हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्मार्ट सेटिक्स। तो आज के वीडियो हम लोग बीबीए फर्स्ट ईयर के बिजनेस मैनेजमेंट के क्वेश्चन पेपर के बारे में आपको डिस्कस कराने वाले हैं एंड आंसर के साथ आपको चीज़ें बताऊंगी, ठीक है। और हाँ, 10 में ऐसे क्वेश्चन आपको प्रोवाइड करूंगी, 5 लॉन्ग ऐसे क्वेश्चन आपको प्रोवाइड करूंगी जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा आपके एग्जाम के लिए। आप देखोगे कि आपके एग्जाम में वही क्वेश्चन आए हैं जो मैंने आपको बताए हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के और सारे क्वेश्चन आपको अच्छे से प्रिपेयर कराते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें देख सकते हो, अगर इसमें एमसीक्यू आया है, अगर आपके एग्जाम में एमसीक्यू नहीं पुटअप कर रहा है, आपके पैटर्न नहीं है, और हाँ, अगर आपको पैटर्न नहीं समझ में आ रहा है कि क्या एमसीक्यू आएगा कि वेरी शॉर्ट आएगा, तो मुझे अपनी यूनिवर्सिटी का नेम मेंशन कर देना कमेंट सेक्शन में। तो आपके यूनिवर्सिटी का क्वेश्चन पेपर मतलब मॉडल पेपर अभी आपको डिस्कस करा देंगे, ठीक है। चलो नेक्स्ट हम ये सॉल्व क्वेश्चन से रेडी करा रहे हैं आपको, ठीक है। तो सबसे पहले तो क्वेश्चन आपका आता है कि मैनेजमेंट इज द आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन बाय अदर। एक्सप्लेन, प्रबंधन दूसरों के काम करवाने की कला है, इसको समझाना है, ठीक है। तो इसके बारे में आपको अच्छे से एक्सप्लेन करना है, तो मैं आपको इसी चीज़ें एक्सप्लेन करते हुए चल रही हूँ कि मैनेजमेंट इज एन आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन थ्रू अदर्स। मैनेजमेंट इज टू प्लान, ऑर्गेनाइज, डायरेक्ट एंड कंट्रोल द रिसोर्सेज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन फॉर ए कंप्लीटमेंट ऑफ कॉमन ऑब्जेक्टिव और गोल्स, ठीक है। It involves proper utilization of resources like material, money, machinery, methods, manufacturing and marketing, ठीक है। मतलब इसका अर्थ क्या होता है, प्रबंधन दूसरों के माध्यम से और उनके साथ मिलकर काम करवाने की कला है। यह बात अमेरिकी सामाजिक कार्यकर्ता और प्रबंधन सलाहकार मैरी पॉकर पॉलेट ने कहा थी कि प्रबंधन संगठन के लक्ष्यों को प्रभावी ढंग से प्राप्त करने के लिए दूसरों के साथ उनके माध्यम से काम करने की प्रक्रिया है, ठीक है। प्रबंधन एक प्रकार के मूलधन से भी हम कार्य करते हैं और दूसरों से कार्य करवाते भी हैं। जैसे अगर हम किसी कंपनी के मैनेजर हैं तो क्या हम एम्प्लॉय नहीं रखते, एम्प्लॉय रखते हैं ताकि वो हमारे सारे कामों को ढंग से कर सकें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर ऑप्शन में क्वेश्चन जितने दिए हैं ना, इसे नोट कर लेना, ठीक है। राइट एन नोट ऑन मैनेजमेंट इन इंडियन कल्चर एंड ट्रेडिशन। भारतीय संस्कृति में परंपरा पर प्रबंधन पे एक टिप्पणी लिखनी है, ठीक है। इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट आप देख सकते हो क्वेश्चन नंबर 8 में आता है व्हाट इज प्लानिंग, व्हाट इज अ सिग्निफिकेंस, ठीक है। नियोजन क्या है और इसका क्या महत्व है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्लानिंग वाला, ठीक है। प्लानिंग वाला क्वेश्चन अच्छे से नोट कर लेना। प्लानिंग एम्स टू इन्वेस्टिगेट दिस इनइक्विटीज एंड पर्पस मैटर टू एड्रेस देम। कॉम्प्रिहेंसिव एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। वन ऑफ द की गोल्स ऑफ इकोनॉमिक प्लानिंग इज टू डेवलप ऑल इकोनॉमिक सेक्टर्स सच एज एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री एंड सर्विसेज, ठीक है। योजना का महत्व क्या होता है कि दिशा प्रदान करना या लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए स्पष्ट मार्ग निर्धारित करता है। मतलब अगर हम किसी कंपनी को मतलब बना रहे हैं या अपने मटेरियल को बना रहे हैं, तो सबसे पहले तो हम चीज़ों की प्लानिंग करते हैं ना, हम किस प्रकार सारे कार्यों को करते हैं, किस प्रकार हम चीज़ों को बनाएंगे, मटेरियल्स क्या क्या लगेंगे, उसकी प्लानिंग करेंगे, तभी तो हम किसी कंपनी की शुरुआत कर पाएंगे, है ना। अनिश्चितता को, जोखिम को कम करता है या परिवर्तनों की पूर्वानुमान लगाने के लिए उनकी तैयारी करने में मदद करता है। अतिव्यापी और बेकार गतिविधियों को कम करता है और संसाधनों का कुशल उपयोग सुनिश्चित करता है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारा दे रहा है इसमें नियोजन वाला क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट देखो, स्टार्टअप क्या होता है। स्टार्टअप की योजना पर टिप्पणी लिखनी है, ठीक है। राइट एंड शॉर्ट नोट ऑन प्लानिंग ऑफ स्टार्टअप, ठीक है। स्टार्टअप के बारे में बताना है। अगर हम किसी कंपनी का स्टार्टअप कर रहे होते हैं तो किस प्रकार उसका नियोजन करते हैं, किस प्रकार हम प्लानिंग करते हैं। अगर हम सिंगल पर्सन अगर स्टार्टअप कर रहे हैं, जैसे हम छोटे छोटे स्टार्टअप आप लोग समझ रहे होंगे ना, किसी कहते हैं जैसे किसी स्टॉल की स्टार्टअप कर रहे होंगे या छोटे से दुकान की स्टार्टअप कर रहे हैं, तो बस उसे, ठीक है, इसको स्टार्टअप करते हैं। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 9 में आता है एक्सप्लेन द पर्पस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन के उद्देश्यों को व्याख्या करनी है, ठीक है। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशन के बारे में देखते हैं। चलो, किसी भी संगठन के नियोजन अत्यंत महत्वपूर्ण होती है क्योंकि यह स्पष्ट दिशा प्रदान करता है, संसाधनों के उपयोग में सुधार करता है, अनिश्चितता को कम करता है और टीम वर्क को बढ़ाता है। यह बेहतर निर्णय लेने में, प्रगति पर नजर रखने, दीर्घकालिक विकास को बढ़ाने में मदद करता है, जिससे अंततः बेहतर दक्षता और सफलता की प्राप्ति होती है। एन ऑर्गेनाइजेशन पर्पस सर्व्स द गाइडलाइन फोर्स्ड बिहाइंड अ कंपनी एग्जिस्टिंग और बियॉन्ड मोर प्रॉफिट मेकिंग ऑब्जेक्टिव। इट इंप्लीमेंट्स द प्रोफाउंड रीजन for a company's operation involving a grand vision or mission that resonates with both employees and stakeholders, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन का क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट आप एक क्वेश्चन और नोट कर लेना, इसमें ऑप्शन वाले क्वेश्चन अच्छे से कंप्लीट करना, ठीक है। राइट एंड नोट ऑन लाइन एंड स्टॉप रिलेशनशिप। लाइन और स्टॉप संबंधों पर एक नोट लिखनी है। अदरवाइज अगर आपको इस क्वेश्चन पेपर के पीडीएफ चाहिए तो आपको इसके 30 रुपीज़ में इसका क्वेश्चन पेपर के पीडीएफ प्लस सॉल्यूशन दोनों मिल जाएगा, ओके। चलो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट इसका कंप्लीट करते हैं।
इसका नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है आपका, जैसे कि संगठन वाला क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 में देखो, डिफरेंस बिटवीन अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, अधिकारों एवं जिम्मेदारियों के बीच अंतर स्पष्ट करना है। ठीक है, अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में आपको बताना है कि अधिकार और जिम्मेदारी क्या होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखो, डिस्कस द मीनिंग एंड सोर्सेस ऑफ रिक्वायरमेंट, भर्ती एवं भर्ती का अर्थ क्या है, स्रोतों पर चर्चा करना है। ठीक है, रिक्वायरमेंट के बारे में अच्छे से पढ़ लीजिएगा, भर्ती किस प्रकार की जाती है, इसका कार्य क्या होता है, इसके कौन कौन से प्रकार होते हैं, सारी चीज़ों के बारे में पढ़ लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 11 में देखो, एक्सप्लेन वेरियस लीडरशिप स्टाइल, विभिन्न नेतृत्व शैलियों की व्याख्या करनी है, लीडरशिप स्टाइल के बारे में बताना है। राइट एंड नोट ऑन फ्यूचर मैनेजमेंट चैलेंजेस एंड स्किल्स, ठीक है, भविष्य में प्रबंधन चुनौतियों पर कौशल पर टिप्पणी लिखनी है। इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर, बिकॉज ये अभी क्वेश्चन पेपर हुआ है, ज़्यादा मतलब न्यू क्वेश्चन पेपर है ये। अगर इस क्वेश्चन को आप अच्छे से प्रिपेयर कर लेते हो ना, तो आपके पेपर बहुत अच्छा जाएगा। आई होप आप लोग बहुत अच्छे से प्रिपेयर करोगे सारे क्वेश्चंस को। अब हम लोग लॉन्ग डिस्कस करेंगे। लॉन्ग, ये देखो 5 क्वेश्चन दिए हैं ना, 5 इतने अच्छे से प्रिपेयर कर लेना ना कि आपको खुद ही लगेगा कि मैम आपके बताए हुए सारे क्वेश्चन आए थे, बस ऐसे कहने वाले हो आप लोग। क्वेश्चन नंबर 12 में देखना, डिस्कस द फंक्शन एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मैनेजमेंट, प्रबंधन के कार्यों एवं जिम्मेदारियों के बारे में बताना है। ठीक है, कार्य एवं जिम्मेदारी अच्छे से पढ़ लेना, इसका अधिकार भी पढ़ लेना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 में आता है, व्हाट इज डिसीजन मेकिंग, एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ डिसीजन मेकिंग, के प्रोसेस आपको बताना है। ठीक है, निर्णय लेने की प्रक्रिया समझाना है, तो निर्णय लेना क्या होता है इसके बारे में पढ़ना है, इसकी प्रक्रिया बताना है। और हाँ, कौन कौन से डिसीजन मेकिंग होते हैं इसके बारे में पढ़ लीजिएगा, इसके उद्देश्य क्या है ये भी पढ़ लेना। ठीक है, रिलेटेड मैं बता रही हूँ, ऐसा नहीं है कि आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चन नहीं बता रहे हो। क्वेश्चन नंबर 14 में देखना, व्हाट आर ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, एक्सप्लेन द रेलेवेंस एंड टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। ठीक है, संगठनात्मक संरचनाएं क्या है, संगठनात्मक संरचनाओं के प्रकारों की प्रकृति की व्याख्या करनी है। ठीक है, अच्छे से पढ़ लेना संगठनात्मक संरचना के बारे में। नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर 15 एक्सप्लेन द नेचर एंड पर्पस ऑफ डायरेक्टिव, निर्देशन के प्रकृति एवं उद्देश्यों को बताना है। ये 5 क्वेश्चन आप बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना। ठीक है, अदरवाइज अगर आप PDF ले लोगे तो आपको बहुत बेनिफिशियल होगा। क्वेश्चन नंबर 16 में देखना, डिस्कस द मीनिंग ऑफ मोटिवेशन, ऑल्सो एक्सप्लेन मैस्लो नीड हाइके और थ्योरी ऑफ मोटिवेशन। ठीक है, प्रेरणा के अर्थ पे चर्चा करनी है, मैस्लो नीड हाइके थ्योरी के बारे में आपको बताना है। तो ये क्वेश्चन आज से बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर लेना। ठीक है, एंड देखो, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मैनेजमेंट क्या होता है, इंक्लूडिंग प्लानिंग, ऑर्गेनाइजेशन, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, इसका पार्ट है। अगर आकर मान लो लॉन्ग में आप लोग लिख रहे हो तो सही समझ में आ रहा है कि टॉपिक क्या लिखे, हेडिंग कैसे लिखे, है ना, ये सारी चीज़ें आपको बता रहे हो। देखो, अगर आप लॉन्ग क्वेश्चन लिख रहे हो, कम से कम उससे 2 से 2.5 पेज लिखो। ठीक है, उसमें इंक्लूडेड कर दो, हेडिंग लिख दो, कंक्लूजन लिख दो, पॉइंट वाइज एक्सप्लेन कर दो, डेफिनेशन लिख दो, राइटर के अनुसार लिख दो। अगर आप इतना लिखोगे तो चला ही जाएगा, 2 से 2.5 पेज आपको आराम से लिख सकते हो। ठीक है, और देखो पहले तो मान लीजिए अगर आ गया कि मैनेजमेंट की आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी बतानी है, तो कौन कौन सी होती है, प्लानिंग होती है, ऑर्गेनाइजेशन होती है, डायरेक्टिंग होती है और कंट्रोलिंग होती है, एक और होती है मोटिवेशन भी होता है इनका। ठीक है, मोटिवेशन भी होता है, वो भी लिख देना टॉपिक। ठीक है, मोटिवेट करना, कंट्रोलिंग इंक्लूडिंग मॉनिटरिंग इन प्रोसेस ऑफ इंश्योर व्हाट इज सपोज टू बी डन इन बीइंग डन। ठीक है, प्रबंधन की 4 कार्य कौन कौन से, योजना बनाना, संगठित करना, नेतृत्व करना और नियंत्रण करना। ठीक है, और डिसीजन, देखो डिसीजन के बारे में आ गया, तो डिसीजन के बारे में अच्छे से लिख लेना है। जजमेंट, कंक्लूजन और रिसोल्यूशन, रिजर्व और गिवन, वर्डिक्ट, द एक्ट ऑफ मेकिंग अप वंस माइंड, फॉर्मेसिस, पर्पस ऑफ कैरेक्टर एंड डिटरमिनेशन। ठीक है, निर्णय लेने में विकल्पों किसी एक को चुनने की प्रक्रिया होती है। यह एक व्यवस्थित प्रक्रिया है जिसमें किसी समस्या या स्थिति के समाधान के लिए उपलब्ध विकल्पों का मूल्यांकन करना, फिर उसमें सबसे उपयुक्त विकल्प को चयन करके उसमें शामिल करना। ठीक है, और ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर भी देख सकते हो। इस तरह अगर आप बनाते हो एग्जाम में तो बहुत अच्छा रहेगा। अगर आप इस तरह बनाते हो एग्जाम में, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है। अगर आप इस तरह बनाते हो ना, तो एग्जाम में एकदम खुश होकर आपको अच्छा नाम देने वाला है। क्योंकि देखो, ऐसे पूरा प्रोसेस अगर आप एक्सप्लेन करते हो ना किसी भी चीज़ का, तो वो बहुत अच्छा लगता है। अगर आप चाहे तो प्लानिंग वाला भी ऐसे बना सकते हो, मतलब ऐसे ऐसे करके इसका ट्री चार्ट बनाया करो किसी भी क्वेश्चन को एक्सप्लेन करने के लिए। ठीक है, जनरल मैनेजर हो गया, प्रोजेक्ट मैनेजर, एम्प्लॉय, प्रोजेक्ट मैनेजर के नीचे कौन कौन होता है, एम्प्लॉय होता है। ठीक है, देखो 5 बेसिक ऑर्गेनाइजेशन मॉडल कौन कौन से हैं, सीक्वेंस है, डिस्कशन है, कॉजेज एंड इफेक्ट है, कंपेयर है, कंट्रास्ट है, प्रॉब्लम है, सॉल्यूशन है। ठीक है, और नेक्स्ट है, ये सारी चीज़ें आपको अच्छे से कंप्लीट करनी है। पेपर के सॉल्यूशन आपको मिल जाएंगे, प्लस अगर आपको इसका नोट्स चाहिएगा तो फुल नोट्स आपको ओनली 50 रुपीज़ में मिल जाएगा। ठीक है, फुल नोट जिसमें आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के भी PDF आपको उसमें मिल जाएंगे। ठीक है, तो ऐसे ही वीडियोस के लिए फॉलो करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बेस्ट ऑफ लक।